ब्रीफिंग में तो मैं भी था, ये फीजुल्लाह नियाजी साहब भी थे उधर। नहीं कहा कि आपने हाँ, मेरे बेटे को पकड़ा हुआ है वहाँ पे, तो उन्होंने इस तरह वहाँ की बात पर नहीं इन्होंने की। ये बात तो नहीं ना की, मैं ना बस ना ना। आपने कि बेटे को फंसाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने 100 झूठ बोले, ऐसी बात है ना। हाँ, लेकिन जब ये DGISPR की वो ब्रीफिंग थी मीडिया पर्सन को, या सवाल जवाब हुए, चीज़ें हुई, वहाँ पर इन्होंने सवाल किया है। लेकिन इस तरह का कोई सवाल नहीं हुआ। नहीं। इनके पिछली सीट पे मैं बैठा हुआ था। तो फिर बात ये है कि ब्रीफिंग देने वाले वो फिर अपना सिस्टम तो रखते हैं। सियासत का बादशाह जो है ना, वो इस वक्त तो शहबाज शरीफ है। वो क्या ने किया जी, जनरल साहब ने, अर्दली ने। देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पर तो यही इल्ज़ाम तो फिर इमरान खान पर भी लगता रहा। डिक्कियों में छुप के जाने वाली ये चीज़ें क्या पहले मशहूर नहीं हुई? ये कोई पहली दफ़ा देख रहे हैं हम, पहले भी होती रही है। भैया आप जाके पतलूनों को लहराना शुरू कर दें, आपने कहा था। तो आपके फिर बुजुर्ग साफी फिर गुस्सा करके मरियम नवाज की बात। देखें उनका उनकी मैं क्या बात करूं, फिर वही बात है। वो अभी मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तारीफ करेंगे तो वो उनकी तारीफ शुरू कर देंगे। मुज़ाकरात इनके साथ समझ लें कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में जाने से पहले ही फारग हो चुके। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाक फौज जो है वो हमारी जिंदगियों की जमानत है। अस्सलाम वालेकुम जी, इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। बुशरा बीबी के हवाले से एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की, और उसके अलावा कहा जा रहा है जी मुज़ाकरात। और इमरान ख़ान साहब ने ये कहा है जी कि बुशरा बीबी की किरदार कुशी की जा रही है सोशल मीडिया पर। वो जो कुछ कर रही हैं, मैंने एक व्लॉग इस पर किया भी था, लेकिन अब ताज़ा तरीन उनकी स्टेटमेंट ये आई है जी कि संजानी जाने पर ये कहा गया था जी कि शायद मुझे रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। जबकि असल उसकी कहानी ये है कि जब ये मामला हो रहा था 24 नवंबर से 26 नवंबर तक, तो ये बात थी कि आप इस्लामाबाद डी चौक ना आएँ, क्योंकि गैर मुल्की वफ़द आया हुआ है, आप संजानी चले जाएँ। और जो आपके सियासी कैदी जिनको आप कहते हैं, जो 9 मई के हवाले से जिनकी बेलें नहीं हो रही, तो उनको हम देखेंगे और आईन कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अब एक बात सामने आई है कि सियासी लोग सियासी जो उनके इश्यूज़ हैं उस पर मुज़ाकरात करें, लेकिन 9 मई का मामला हमारे अपने अदारे का मामला है, तो इसको हम देखेंगे, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो कासिम अली मेरे साथ मौजूद हैं। कासिम साहब भी कोई अंदर की 1-2 ख़बरें रखते हैं। कासिम साहब, अब ऊँट किस करवट बैठा हुआ आप देख रहे हैं, और यहाँ पर तो मामला संगीनी की जानिब ही है। बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका। और मामला जो है वो ना सिर्फ मुश्किल है और नामुमकिन भी दिखाई दे रहा है। इसलिए भी हाँ, क्योंकि आपने अपनी इंट्रो में ये लफ्ज़ बोले हैं कि 9 मई के मामला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट खुद देखेगी, उसका किसी के साथ लेना देना नहीं है। और दूसरी जानिब, लेकिन सबसे पहले मैं खबर आपको ये बता दूं कि बुशरा बीबी की 4 मुलाकातें मंजर आप पर आई हैं। वो कहते हैं कोई भी नहीं हुई, झूठ देखिए बोल रहे हैं, मेरी इमरान बात खान सुने, ने कहा है। मुझे आप एक बात बताएं, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई खबर बाहर आए वो झूठी हो? मैंने 100 इमरान में खान से की स्टेटमेंट। नहीं, मैं देखिए इमरान खान साहब ने जो पहले बातें की है क्या वो सच की हैं? अरे वो कहते हैं उम्मत मुसलमान के लीडर, कैसे? सारी सच्ची बातें कौन करते हैं। कौन उम्मत मुस्लिम का लीडर है? इमरान खान। और जाने दे यार, आप साफी हैं, साफी वाला मैं काम तो नहीं करें। उनके आप मानने वाले, लोगों की उनके बातों मान को कह रहे हैं कि वो तो लीडर फिर है यार इतने और मकबूल उम्मत लीडर हैं उनके मुसलमान के लिए। लीडर है, ऐसा नहीं होता। देखिए ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में इस तरह के मामला हमने भी बहुत ज़्यादा देखे हैं। और मैंने जो इस सारे सिनेरियो में चीज़ें देखी हैं वो ये हैं कि जो बुशरा बीबी की 4 मुलाकातें हुई हैं, 4 हुई हैं। 4 जो मेरे ज़राए ने मुझे बता रहे हैं। और जारी बात है, जब ऐसी मुलाकातें होती हैं तो पहले भी हुक्मरानों की मुलाकातें होती रही हैं। जब मियां वो नवाज तो शरीफ गैर साहब, सियासी खतून है। देखें गैर सियासी तो वो खतून उस वक्त थी ना जब तक वो आई नहीं थी, जब वो रोड पे नहीं आई थी। अब वो रोड में आ चुकी हैं। रोड से और मुराद कहने ना सड़क उन्होंने पे नचना शुरू कुछ। कर लेता था, फिर कुंड का रहा। अब वो कुंड जो है ना उतर चुका है। ये बात उनके हवाले ठीक से है नहीं हो रही, आप एक महावतन बात जी कर रहे हैं। जी, मैं उनके हवाले से नहीं बात कर रहा, क्योंकि होता है ऐसी जब आप मैदान में आ जाते हैं, आपने रैलियां भी जो है वो लीड कर ली, आपने रेंजर्स वाले भी वहां पर शहीद करवा दिए, आपने पुलिस वाले भी शहीद करवा दिए, और फिर वहां पर जो कुछ हुआ वो फिर पूरी दुनिया ने देखा ना कि वहां पर एक जो सानिया रूनमा होते होते रह गया। खुदा ना खास्ता अगर वहां पे ये लोग आगे बढ़ते तो क्या होना था। वही वो जो चाहते थे
सानिया मॉडल टाउन पार्ट 2 या एक से लाशें चाहिए थी ना उनको, हाँ जी। और फिर वो लाशें तो खैर इनको नहीं मिली, फिर उस पर जो ड्रामा हुआ वो भी आपने देख लिया। लेकिन इस चीज़ को छोड़ें, ये यही चीज़ें हम अगर मुस्लिम लीग नून की तरफ देखते हैं तो मुस्लिम लीग नून में जब मियां नवाज शरीफ को निकाला गया एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो वो रैली लेके लाहौर आ गए, ना कोई जलाओ और ना घराओ हुआ है। ਤੁਸੀਂ को सियासत ਦੇ बादशाह ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ नहीं, ਕੀਤੀ ਸੀ सियासत का बादशाह जो है ना वो इस वक्त तो शहबाज शरीफ है। वो क्या नहीं 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 सुन ले, मैं आपको उसकी इसलिए बताऊंगा कि वो क्यों इस वक्त बादशाह बना हुआ है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜਾਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੂਨ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ इमरान खान ने किया जी है जनरल साहब दे अर्दली ने। देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पर तो यही इल्ज़ाम तो फिर इमरान खान पे भी लगता रहा है, यही इल्ज़ाम तो फिर अभी आसफ अली जरदारी पे भी लगा है। अच्छा, ये इल्ज़ाम तो लगे रहते हैं, आपको नहीं पता? ये डिक्कियों में छुप के जाने वाली ये चीज़ें क्या पहले मशहूर नहीं हुई? ये कोई पहली दफ़ा देख रहे हैं हम, पहले भी होती रही हैं। लेकिन बात यह है कि हक़ाइक़ वही हैं कि पस्से पर्दा जो मुलाकातें हो रही हैं, फिर इन्होंने जो सिविल नाफरमानी के लिए वो तहरीक शुरू की, फिर उसको भी आप देख लें, उसका भी मंजरनामा देख लें, फिर 26 नवंबर का भी देख लें, फिर 9 मई का भी देख लें, फिर लाहौर में जो कुछ होता रहा, हम यहाँ से रिपोर्ट करते रहे, आप भी करते रहे, हम भी करते रहे, ठीक है, कि लाहौर में क्या होता रहा है, ठीक है। फिर मैं वो बात करूंगा, फिर लोगों को इतराज होता है कि मैं ये बात करता हूँ। मैंने तो नहीं कहा था कि भैया आप जाके पतलूनों को लहराना शुरू कर दें, यहाँ आपने कहा था। तो आपके फिर बुजुर्ग साफी फिर गुस्सा करके मरियम नवाज की बात देखें उनका उनकी मैं क्या बात करूं, फिर वही बात है, वो अभी मरियम नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तारीफ करेंगे तो वो उनकी तारीफ शुरू कर देंगे, तो भाई ये तो फिर चलता है इस तरह। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा कायम रहना है। ये मुज़ाकरात इनके साथ समझ लें कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में जाने से पहले ही फारग हो चुके हुए हैं। अच्छा, हाँ, फारग हो चुके हैं। ये मुज़ाकरात सिर्फ हम ये समझ लें कि तो ये वो ड्रामा हो रहा है दोनों जमातों की तरफ से। तो नहीं तो सियासत के बादशाह फिर क्या करें? सियासत के बादशाह की तो कहानी है सारी बीच में, वो नहीं चाहते। नहीं आप छोड़े, एक तरफ शहबाज शरीफ की जो टीम है वो मुज़ाकरात कर रही है, और दूसरी जानिब मरियम नवाज शरीफ ऐसे तीर पकड़ कर टक टक मार रही हैं, नजर आ रहा है। आपने उनकी स्पीच सुनी है जो लाहौर में भी, क्योंकि वो बड़ा अब फिर रही हैं बाहर और जा भी रही हैं मुख्तलिफ जगहों में, और वहाँ पे उनकी खिताबत हो रहे हैं, वहाँ पे उनका पहला पॉइंट ही यहाँ से शुरू होता है और आखिरी पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो वो तो अपनी कारकर्दगी भी दिखाती जा रही है, साथ साथ मनसूबों के सतह भी करती जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि फिर ये मुज़ाकरात का ड्रामा क्या है, ड्रामा क्या है ये समझाइए। हाँ, ये ड्रामा क्यों हो रहा है? ये ड्रामा जो है ना, जहाँ तक मुझे लगता है ये टाइम गेन किया जा रहा है मुख्तलिफ चीज़ों पे, दोनों पार्टियों की तरफ से। लेकिन आपने देखा होगा कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसने भी कई मौक़ों पे ये बातें की हैं कि भाई हमारा जो है ना इन चीज़ों से कोई तलक नहीं है, सियासत जाने और उनके काम जाने, हम अपने 9 मई वाले मामले में स्टैंड है, होना भी चाहिए। पिछले दिनों एक ब्रीफिंग में भी थे, है ना जी, और देखें ब्रीफिंग में तो मैं भी था, ये फीजुल्ला नियाज़ी साहब भी थे उधर। हाँ, बड़े बड़े लोग थे वहाँ। तो इन्होंने क्यों नहीं वहाँ पर फिर ये पॉइंट आउट किया? ये सोचने वाली बात है। वहाँ पे नहीं कहा कि आपने मेरे बेटे को पकड़ा हुआ है, वहाँ पे तो उन्होंने इस तरह वहाँ की बात पर इन्होंने ये बात तो नहीं ना की। मैं बस आपने कि वो जो ये इन्होंने मीडिया पे आकर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा कि मेरे बेटे को फंसाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने 100 झूठ बोले हैं, ऐसी बात है ना। हाँ। लेकिन जब ये DGISPR की वो ब्रीफिंग थी, मीडिया पर्सन को या सवाल जवाब हुए, चीज़ें हुई, वहाँ पर इन्होंने सवाल किया है, लेकिन इस तरह का कोई सवाल नहीं किया। ये एक पॉइंट है। फिर मैं भी हैरान था कि यार इन्होंने वहाँ पे इतना तूफान बर्पा किया और यहाँ पे इन्होंने सवाल क्यों नहीं किया? इनके पिछली सीट पे मैं बैठा हुआ था तो फिर बात ये है कि ब्रीफिंग देने वाले वो फिर अपना सिस्टम तो रखते हैं, तो सिस्टम यही है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, पीछे बैठे हुए अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। मैं जारी बात है, मैं एक अदना सा माफीनामे की बात आपने की थी, माफीनामा नहीं होना। अच्छा, ये मुझे नहीं लगता ये माफीनामा होगा। हाँ, कोई 2-3 साल के बाद शायद माफीनामा हो जाए। ये जिनको 10 साल 20 साल कैद हुई है ना, इनको माफीनामे नहीं होने, ये लिख लें बात। सानिया जी, ये मैं आपसे 3 साल के बाद पूछूंगा, वही माफी? पहले तो आप कह रहे थे नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं, माफियों का साल नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। सुन ले, मैंने आपको ये नहीं कहा था कि माफियों का साल है। मैंने आपको ये कहा था कि ये जो रहम दिली का साल है, लेकिन इसमें ये चीजें नहीं होंगी। 20 साल वाला मैंने तब भी कहा था नहीं होगी,
चलें। मैंने आपको तब बहुत भी कही थी शुक्रिया, ये बात। कासिम साहब हमारे साथ थे। ये एक ब्रीफिंग का हवाल फिर खुलकर आपको किसी व्लॉग में डिस्कस कर लेंगे। वहाँ पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर तो हफीजुल्लाह लेकिन रईस इसमें साहब। एक बात वो लाजमी करनी है आपने, हाँ, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाक फौज जो है वो हमारी जिंदगियों की जमानत है। बाकी सानू किसी ना कोई सरोकार नहीं, जो मर्जी करो, हाँ, अपना मौजा करो। फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।